हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर 2023-24 के सेशन के लिए। अब की बार आपका जो पेपर है पुराने पेपर्स की बजाय कुछ नए स्टाइल में आएगा, नए पैटर्न के साथ आएगा। इस वीडियो में हम पूरा पैटर्न भी समझेंगे और साथ में मैं आपको पेपर का सॉल्यूशन भी कराने वाला हूं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर या ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है या फिर जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको इनकी PDF डाउनलोड करनी है सैम्पल पेपर ओल्ड पेपर की विद आंसर की, तो वेबसाइट है cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारे पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे और साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी लिखे हुए इस वेबसाइट पर न्यू सेशन 2024 के लिए मिल जाएंगे। तो लास्ट में करेंगे इस वेबसाइट के बारे में डिस्कस, कहाँ पर क्या क्या मिलेगा। फिलहाल ये अगर डायरेक्टली जाना है तो इस वेबसाइट का यूज़ आप कर सकते हो, इस लिंक का यूज़ कर सकते हो। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर साइंस, कंप्यूटर साइंस का। आपका जो पेपर होगा वो होगा 2.5 घंटे का, नंबर होंगे 40। अब ये जो पेपर है, इस पेपर में आपको 4 सेक्शन दिए जाएंगे, A, B, C और D, जिसमें जो है पहला सेक्शन ये एक नंबर के पर्सन होंगे। इसमें MCQ, फिल इन द ब्लैंक या कुछ भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी है वो, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन देंगे, 10 क्वेश्चन होंगे आपके पास में। और उसके बाद में 1 अंक के 4 अति लघु उत्तर प्रकार के पर्सन होंगे सेक्शन बी में। उसके बाद 2 नंबर वाले जो है 5 लघु उत्तरीय प्रकार के पर्सन होंगे और फिर जो है 4 नंबर के बड़े क्वेश्चन होंगे सेक्शन डी में। पेपर्स देखते हैं, आपको पेपर देखने के बाद अच्छे से समझ आई ये चीज़ें। सेक्शन ए करते हैं। सेक्शन ए में पहले जो पोर्शन सारे हैं 10 मार्क्स के, वो है MCQ टाइप के। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का साथ साथ कराऊंगा ताकि किसी को दिक्कत ना हो ये चीज़ में समझने में। कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट विल फॉर्म। तो जो हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट है उनका जो कलेक्शन है उसको इंटरनेट पर हम क्या बुलाते हैं? www, ईमेल सिस्टम, मेलिंग लिस्ट, हाइपर लिंक टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंटरनेट पर पत्रों पर हाइपर लिंक किए गए दस्तावेजों का संग्रह क्या कहते हैं उसको? www, ईमेल प्रणाली, मेलिंग सूची, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो ऑप्शन आपको बहुत ही आसान भी दे सकते हैं, इजी दे सकते हैं। जहाँ तक मैंने पेपरों में देखा है, पहले के पेपरों में भी ऑप्शन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग इस सब्जेक्ट में आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलते, आसानी से पहचान सकते हो इन चीज़ों का आप। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर? www, यानी कि हाइपर लिंक का जो मैटर है वो www वर्ल्ड वाइड वेब में ही है, बाकी इनसे कुछ लेना देना है भी नहीं इनका। इन द नॉर्मल फॉर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिल इन द ब्लैंक नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट, यानी कि खालिस्तान नॉर्मल फॉर्म में एक समग्र विशेषता को अलग अलग विशेषताओं में परिवर्तित किया जाता है, पहली, दूसरी, तीसरी या कोई नहीं। तो कौन सा रहेगा इसमें आंसर? पहली, फर्स्ट वाला, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पे हमसे टैग के बारे में पूछा गया है। टैग के बारे में आप पहले भी पढ़ के आए हो, पहले भी इनके बारे में पढ़ा होगा आपने कुछ ना कुछ, और अभी भी पढ़ ही रहे हो। आसान सा होता है HTML से टैग। HTML का जो टैग स्टाइल है ना, टैग स्टाइल का मेरा मतलब है पूरा जो HTML बनाते हैं, फॉर्मेट होता है जो टैग लिखते हैं HTML, फिर बॉडी, हेड, टाइटल वगैरह, वो पूरा टैग आपको पता होना चाहिए। उसमें से क्वेश्चन आता है बहुत बार, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, फाइनल एग्जाम में भी मिलेगा, पुराने पेपर उठा के देख लो, हर एक में मिलेगा आपको। और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं उसमें से। हो सकता है छोटा क्वेश्चन दे दे, हो सकता है बड़ा क्वेश्चन दे दे, बट देते जरूर है उसमें से। चलो अब देखते हैं इसका। अमंग द फॉलोइंग विच इज HTML पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को क्या बोलते हैं? हम P टैग से डिनोट करते हैं। ये परी का मेरे को ध्यान नहीं है अभी कौन सा टैग है ये। HR टैग जो है हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं कि ऐसे वाली लाइन खींचने के लिए। A टैग जो है लिंक वगैरह ऐड करने के लिए होता है, एट्रीब्यूट वगैरह के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये HTML पैराग्राफ टैग है, P टैग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एलिमेंट A, B, C and D आर प्लेस्ड इन अ क्यू एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम इन वट ऑर्डर दे विल बी रिमूव्ड। यानी कि हमसे बोल रहे हैं 4 एलिमेंट है ABCD और उनको एक क्यू में रखा जाता है। क्यू माने कि एक लाइन में। देखो ये चीज़ आपको कंप्यूटर में हो या रियल लाइफ में कहीं भी दिमाग खराब नहीं करना, इसमें जो है कि रूल लगता है। देखो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे कुछ अटेंडेंस लगनी है, ठीक है। और एक बार में हटा दिया जाता है, तो उन्हें किस क्रम में
हटाया जाएगा वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखो पहले कौन आया, मतलब यहाँ पे से लाइन काटनी है, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से लाइन काट दो पूरी को, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम काटोगे तो यहाँ पर पहले जो आया था उसको पहले भगाओगे, दूसरे नंबर पे जो आया फिर उसको भगाओगे, फिर बाद में जो आया लाइन में ऐसे ही तो भगाते हैं। जैसे दुकानदार बोलता है मेरा राशन खत्म हो गया, निकल, पहले वाला बोल रहा भाई ये चाहिए, खत्म, भाग निकल यहाँ से, फिर दूसरा आता है बोल खत्म, निकल यहाँ से, फिर ऐसे कर करके तो भगाते हैं वो भी। तो वही चीज़ होती है कंप्यूटर्स में भी, रूल होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कुछ भी कर लो, डिलीट कर लो, या जो है कुछ प्रोसेस भी करना है उसमें भी यही होता है, पहले जो आएगा पहले नंबर पाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये रूल, ये बहुत काम का रूल है। इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको पेपर में, इसीलिए इतनी डिटेल में बता दिया मैंने आपको इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक टैग इज यूज्ड फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को हमको बोल्ड करना है, बोल्ड के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, वो है हमारा बी टैग। ठीक है, बी टैग, छोटा बी होता है वैसे, बड़ा बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी टैग हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने, बोल्ड यानी कि मोटा करने, जैसे कीवर्ड है ये मोटा कर रखा है ना बाकी टेक्स्ट से, तो ये बोल्ड टैग का इस्तेमाल करके किया गया है। फिल इन द ब्लैंक ऑपरेशन इन C++ रिक्वायर्ड 3 ऑपरेंड्स, यानी कि C++ में खालिस्तान ऑपरेटर को 3 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। तो किसको होती है वो होती है टर्नरी या फिर कंडीशनल को, जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो, हिंदी में भी सेम रहेगा, टर्नरी या कंडीशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में हेडर में जो कीवर्ड है ये इज यूज्ड टू डिक्लेयर द हेडर फाइल इन C++, सही या फिर जो है गलत, ये हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमको जो है ये क्या है, ये जो C++ में हेडर फाइल को डिक्लेयर करने के लिए हेडर कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये गलत बोल रहे हैं, असत्य, फॉल्स है ये। HTML फाइल्स आर सेव्ड बाय डिफॉल्ट विद .html एक्सटेंशन, सही या गलत, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कभी भी HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट लिखोगे अपने कंप्यूटर में, उसको Ctrl+S दबाओगे सेव करने के लिए, अपने आप वो बताएगा .html में, वो डिफॉल्टली सेव कर देगा आपकी फाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है, डायरेक्शंस दे रखी है कुछ, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टैंडर्ड्स, देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन बिलो। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये पहले CBSE में आते थे और अब की बार हरियाणा बोर्ड भी इनसे कुछ ज़्यादा इंस्पायर हो गया है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना, सारे पेपरों में जितने भी पेपर हैं आपके, जितने भी सब्जेक्टों के, सब में आने वाले हैं, सेम पैटर्न, सेम लॉजिक, सेम कंसेप्ट रहने वाला है। तो अब समझते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला जो है हमको एक असर्शन दिया जाता है, एक पॉइंट दिया जाता है, हमको ये देखना है ये सही है या गलत है। उसके बाद ये रीजन दिया जाता है, फिर ये देखना है ये सही है या गलत है। उसके बाद ये देखना है कि इनका कोई आपस में रिलेशन है, यानी कि जो ये स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट है, क्या इसमें कोई क्यों का सवाल बनता है, रीजन पूछा जा रहा है, और अगर रीजन बना सकते हैं हम तो उसका रीजन क्या यही है बनता है। तो वो चीज़ें हमको देखनी होती है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है बट सिंपल ये रहता है कि अगर आपको पहले तो यही देखना है कि ये दोनों सही हैं या गलत है, उसके बाद आगे डिसाइड करना। बहुत बार यही गलत सलत निकल जाते हैं, कोई दिमाग खराब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट दैट आइडेंटिफाई ट्यूपल इन अ रिलेशन यूनिकली, यानी कि प्राइमरी की एक या अधिक विशेषताओं का एक सेट है जो विशिष्ट रूप से संबंध में टपल्स की पहचान करती है। क्या ये जो स्टेटमेंट इन्होंने बोली है क्या ये सही लग रही है आपको या फिर सही नहीं लग रही, पहले तो वो देखना ना। तो हमको ये सही लग रही है। उसके बाद में हमको देखना है एवरी टेबल मस्ट हैव 1 प्राइमरी की, प्रत्येक टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए। तो क्या ये बात सही है, ये भी बात सही है। अब दोनों स्टेटमेंट तो सही है। अब यहाँ पे देखो असत्य असत्य, ये वाले 2 ऑप्शन कट जाते हैं हमारे पास में, तीसरा चौथा ऑप्शन कट गया। अब बचे 2 ऑप्शन, इनमें जो है व्याख्या, एक में बोलते हैं सही व्याख्या, सही व्याख्या यानी कि इसके पीछे का रीजन ये है, और एक में बोलते हैं सही व्याख्या नहीं है। अब आप ये देखो इसमें जो हमसे जो बात बोली गई है, प्राइमरी की जस्ट सेट ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट दैट आइडेंटिफाइड टपल्स इन रिलेशन, क्या इसके पीछे ये कारण है कि हर एक टेबल में जरूरी है प्राइमरी की होनी ही चाहिए? तो इसके पीछे ये कोई कारण नहीं बनता, ये अलग चीज, अलग बात कर रहे हैं, ये अलग बात कर रहे हैं अपनी, है ना। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन रहेगा सेकंड वाला, यानी कि RA की सही व्याख्या नहीं है। इसके पीछे रीजन नहीं है ये कि यही ये रीजन है कोई।
रीजन कुछ भी हो, बट ये वाला तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन। ये भी सेम टाइप से आएंगे, 2 ही क्वेश्चन आएंगे आपके, डरना नहीं है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो देखो अगर ज़्यादा समझ ना आए तो अंदाज़ा लगा सकते हो बस, फिर तो आप नहीं और अगर समझ आ रहा है तो फिर तो क्या ही बोले हम, फिर तो अच्छे से करके आना इनको। मैं कोशिश यही कर सकता हूँ कि यार आपको समझा दूँ, क्योंकि इन क्वेश्चन का ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा ये वाला क्वेश्चन ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मर्जी से कुछ भी बना के दे सकते हैं आपको इसमें, इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट कोई सी भी बना के दे सकते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 10th वाला। द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, यानी इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक संग्रह है। क्या ये बात सही लग रही है? लग रही होगी अब तो, ये तो आसान वाला लग रहा है मुझे क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट, इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट जो वर्ल्ड वाइड वेब आपस में जुड़े दस्तावेजों का एक संग्रह है। ये भी बात सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट तो सही मिल गई हमको। अब हमको देखना है क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है। देखो हम अगर पूछे इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक संग्रह है, हम बोलेंगे क्यों है वो उसका संग्रह, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं भाई, कोई बात ही नहीं बना पा रहे हम तो, पहली बात तो। उसके बाद में अगर हम क्यों करें तो क्या वर्ल्ड वाइड वेब की हम बात कर रहे थे, हम ये जवाब जानना चाह रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा जानना ही नहीं चाह रहे थे। ये अलग बात है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, इनका आपस में कोई भी रिश्ता नाता नहीं बनता है। तो यहाँ पर भी वही है, सेकंड ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। कुछ पेपरों में सही व्याख्या आ जाती है, कुछ में असत्य वाले भी निकल जाते हैं, अलग अलग होता है इनका, बट आपको सोच समझ के अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी होगा हमारा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस का। डिफाइन फ्रेंड फंक्शन इन C++। फ्रेंड फंक्शन का बताना है कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि अ फ्रेंड फंक्शन इन C++ is a function that is declared outside a class but is capable of accessing the private and protected members of the class। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। या फिर जो है ना, ज़रूरी नहीं है तुम बोलोगे भाई ये डिफाइन, ये तो डेफिनेशन हो गई। अगर हम इसको जो है ऐसे ना लिख के इसको हम सिंटैक्स में लिख दे, तो सिंटैक्स में मेरा मतलब है कि क्लास नेम और फिर जो है हम एक ब्रैकेट जो होती है ऐसे वाली करके, तो वो ब्रैकेट फिर डॉट फ्रेंड रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट, और ये ऐसे मतलब एक फंक्शन जो लिखते हैं ना बेसिकली वैसे करके लिख दे। तो अगर आपको आता है वैसे करके लिखते हो तो भी गलत नहीं होगा आपका आंसर, फिर भी आपका आंसर सही कंसीडर किया जाएगा। उस फ्रेंड फंक्शन को आप जो है कोड में भी लिख सकते हो और आप उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, जो आपको आसान लगे उस हिसाब से आप इनको जो है यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो है ना ये बोल रहे हैं कि अगर आप सिंटैक्स में लिखते हो और उसमें लिखते हो 1 नंबर का है, इसमें कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपने सिंटैक्स में लिखा और गलती कर दी, कहीं सिंटैक्स प्रॉपर नहीं बना पाया आप, तो उसका आधा नंबर आपका कट जाएगा। ये चीज़ का यहाँ पे आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है वो बताना है हमको। देखो ये बड़े क्वेश्चन हैं, इनकी थोड़ी डेफिनेशन टाइप के हैं और मैं समझता हूँ कि आपको इनको याद करना जो है बेटर रहेगा। जैसे डायरेक्टली अब गाइडो वाइडो से याद करते हो ना, वैसे याद करोगे तो ज़्यादा बेटर है। और अगर मैं आपको बता दूंगा फिर आप भूल जाओगे, फिर समझ नहीं आने वाला। तो बेटर यही रहेगा हमारे लिए कि मैं जो है आपको बता दूं कि कैसे जो है आपको पेपर्स दिखा दूं पूरा भी बचा हुआ। हाँ, कुछ काम का क्वेश्चन होगा वो बता दूंगा बीच में, ठीक है। और बाकी की जो आंसर की है वो आप डाउनलोड कर लेना, अभी वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। यहाँ पे 1 नॉर्मल फंक्शन, ये जो है ये ध्यान रखना, मैंने वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया है कंप्यूटर साइंस के लिए आपके 2024 के लिए। जिसको भी तैयारी करनी है मैं बता दूंगा कैसे करोगे स्टार्ट अपनी तैयारी। वीडियोस वगैरह भी वैसे मैंने अपलोड कर दी हैं। एक तो 1 नॉर्मल फंक्शन और एक 2 नॉर्मल फंक्शन, दोनों को कर लेना, डेफिनेशन इनकी आती है बहुत बार। उसके बाद में सिंटैक्स क्रिएट अ टेबल इन एसक्यूएल, ये आती है, कभी कभी आती है कभी नहीं आती, मर्जी सी है इनकी। कंस्ट्रक्टर क्या होता है 2 नंबर में, देखो अभी यहाँ पे हमको सेक्शन सी में ऑप्शन दिया जा रहा है 2 नंबर के क्वेश्चन में। एवरेज फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना ये जरूर ध्यान रखना, एवरेज मिक्स मीन मैक्स, ये वाले जो फंक्शन है ना 2-4 फंक्शन है मेन से, उनको पढ़ लेना, वो क्या काम आते हैं, क्या बेनिफिट है वगैरह वगैरह उनके, उनमें से क्वेश्चन आता है, गारंटीड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा उनमें से। उसके बाद HTML का उपयोग करके एक वेब पेज में हाइपर लिंक को कैसे जोड़ा जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे कोड लिखना है बाकायदा। कोड का माने कि कैसे हम उसमें जो है लिंक को ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसमें ए टैग का इस्तेमाल करेंगे, ए टैग का।
और उसमें से जो मतलब फॉर्मेट बनता है ना, क्या बनता है मैं बता देता हूँ। फॉर्मेट ये काम का फॉर्मेट है और बहुत बार पेपरों में आ चुका है, इसीलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें। ए ऐसे लिखना है HREF इज इक्वल टू कोमा, इसके अंदर जो भी लिंक हमको देना है, जैसे हमको देना है यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ पूरा। तो यहाँ पे जो है हमको HRF इज इक्वल टू डबल कोमा देना है CCL chapter.com, ठीक है। ये ऐसे प्रॉपर लिंक नहीं है https://cclchapter.com ऐसे करके बनेगा प्रॉपर लिंक। और उसके बाद में इसको बंद करना है और ए टैग जो हमने खोला था, ए टैग को भी यहाँ पे हमको बंद कर देना है। तो ये करके ऐसे यहाँ पे https भी लिख के दिखाता हूँ मैं, https:// ऐसे करके जो है यहाँ पे बनता है। डबल कोमे के अंदर एक URL डालो और ऐसे करके जो है आप एक लिंक को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। पहले तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि सीधा कर देना इसको, आपको पहले हो सकता है ब्लैंक दिखा के और वो तरीके से, और उसके बाद बोलो कि ऐसे लिंक ऐड होगा, या फिर आप डायरेक्टली भी बता सकते हो इसका जो है फॉर्मेट वगैरह। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास में है गिव आंसर बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन। ये जो है ना केस स्टडी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है, इसमें जो है क्वेश्चन आता है, ये अभी आ रखे हैं, कुछ कुछ एग्जाम में मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते, बट इसमें जो है ना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, ऊपर पहरा देंगे, उसी पहरे के बिहाफ पे जैसे अनसीन पैसेज करते हो ना इंग्लिश में आप लोग, वैसा सही है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद। चलो मैं करवा देता हूँ, इसको अटकना नहीं पड़ेगा फिर आपको, है ना। देखो, रंजना हैज टू वर्क ऑन हर साइंस प्रोजेक्ट विच डील्स विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। A lot of research work is required by her for the same. She uses Google Chrome to search for the relevant matter. यानी कि रंजना को अपनी विज्ञान परियोजना पर काम करना है, कोई एक्सपेरिमेंट काम कर रही है वो उस पर, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित है। उसके लिए बहुत सारे शोध कार्य की जरूरत है। वह प्रासंगिक मामले की खोज के लिए गूगल क्रोम का उपयोग करती है, जो कि एक ब्राउजर है। अब हमको बताना है कि क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। एक लड़की है जिसको काम करना है प्रोजेक्ट पे और वो गूगल क्रोम पे का यूज कर रही है। बस हमसे पूछा जा रहा है गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है। सबको पता होगा, ये तो आसान है ना कि एक वेब ब्राउजर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आसान था बहुत ज़्यादा, सभी को पता होगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी फाइनली लोकेट्स सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड क्लिक्स ऑन द लिंक प्रोवाइडेड टू एक्सेस द वेबसाइट। उसको फाइनली एक लिंक मिल गया बढ़िया सा, और उसके बाद वो उसको एक्सेस कर लेते, उस पर क्लिक मारती है और लिंक खुल जाता है। यही तो होता है। द लिंक इज एक्चुअली नोन एज, जो लिंक है उसको हम क्या कहेंगे इनमें से, डोमेन का नाम, वेब पेज, URL, IP एड्रेस। तो उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको हम बुलाते हैं URL, यूनिफॉर्म यूनाइटेड क्या होती है ये, जो भी है इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, ये काम किया इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा था। रिसोर्स आइडेंटिफायर, ऐसा ही रिसोर्स लोकेटर होता है, यू का मेरे को ध्यान नहीं अभी क्या है, रिसोर्स लोकेटर है कोई, यूनाइटेड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऐसा ही कुछ था शायद से, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है अपनी, फुल फॉर्म जरूर कर लेना, जितनी भी फुल फॉर्म है आपकी बुक में वो कर लेना। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो बना रखी है वो आपको बहुत हेल्प करेगी और लगभग आपको पूरा पेपर उसमें से देखने को मिलने वाला है। अब उसके बाद में आपको जो है क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या है, अ स्कूल इन हरियाणा यूजेस DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सर्विस सिस्टम जो भी है टू स्टोर स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट की डिटेल रख रहे हैं ये डाटाबेस में। स्कूल मेंटेन आ डाटाबेस स्कूल रिकॉर्ड अंडर विच देयर आर 2 टेबल, जिसके अंदर में 2 टेबल है, स्कूल रिकॉर्ड बना रखा है इन्होंने। स्टूडेंट टेबल है मेंटेन जनरल डिटेल अबाउट एवरी स्टूडेंट एनरोल्ड इन स्कूल। स्टूडेंट लाइब्रेरी टेबल जो है टू स्टोर डिटेल ऑफ इशूड बुक्स, यानी कि इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे टेबल बना रखे जिसका इन्होंने बकायदा हमको फोटो भी दिया है कि ऐसी सी एक टेबल बना रहे हैं वो इस पूरे शेड्यूल का इस्तेमाल करते हुए। बुक आईडी इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इश्यूड टू ईच बुक, ये जो बुक आईडी है ये हर एक को अलग अलग दी जाती है। मिनिमम इश्यू ड्यूरेशन ऑफ लाइब्रेरी इज 1। अब हमको क्या करना है भाई, ये क्वेश्चन हमने बता दी, इन्होंने बता दिया, उसके बिहाफ पे हमसे 2 क्वेश्चन ये लोग हमसे पूछ रहे हैं। द प्राइमरी की फॉर द स्टूडेंट लाइब्रेरी टेबल इज आर, यानी कि स्टूडेंट लाइब्रेरी टेबल के लिए प्राइमरी कुंजी है, तो वो प्राइमरी कुंजी क्या है, यहाँ पे बुक आईडी है, बुक आईडी स्टूडेंट आईडी दोनों हैं, बुक आईडी इश्यू डेट है, इश्यू डेट है, तो वो क्या क्या है, बुक आईडी और स्टूडेंट आईडी ये है हमारे। द अल्टरनेट की फॉर स्टूडेंट टेबल विल बी, तो अल्टरनेट की स्टूडेंट टेबल के लिए क्या रहेगी,
कुंजी क्या होगी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट आधार, स्टूडेंट क्लास, तो वो क्या है, स्टूडेंट आधार नंबर हो सकता है इनके लिए। ठीक है, चलो इस तरीके से आपको सोचना है। बस इसके लिए आपको जो है ना कोड जैसे लिखे हैं, जिन्होंने कोड स्कूलों में सिखाए होंगे आपको कोड लिखना, तो उससे आपको इजीली समझ आएगा। जिसने डाटाबेस की टेबल बना के देखी होगी उसको बाकायदा पता होगा इस बारे में कि कैसे लिखते हैं, कहाँ पर किस चीज़ की क्या अहमियत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी, जो 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन में दिया जाएगा क्वेश्चन आपको, और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत काम का, बहुत बार आता है एग्जाम में। और उसके बाद में जो है एक और क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। देखो इसीलिए मैं कह रहा था इनकी फुल फॉर्म, डेफिनेशन वगैरह इनकी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, 4 नंबर का होगा, और पेपर आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, कोई मुश्किल पेपर नहीं आएगा। लास्ट के जो बड़े क्वेश्चन है सब में आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अरे वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी रुक जाओ भाई, कहीं तुम पेपर देख कर भाग रहे हो, अभी भी काम की चीज़ें बची हुई हैं। आपका ये पेपर, आपका ये सब्जेक्ट में आपको नंबर नहीं कटने दूंगा मैं बिल्कुल भी। चलो बताता हूँ कैसे। अब क्या करना है आपको जाना है अपने ब्राउजर में, और वहाँ पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना है, CCL चैप्टर, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, क्लिक कर लेना लिंक पे, आपको वेबसाइट खुलेगी ये वाली cclchapter.com, एग्जैक्ट नाम ये है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी। अगर आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं यानी सैम्पल पेपर, तो वो यहाँ से मिल जाएंगे, हरियाणा बोर्ड के विद आंसर की है ये सारे के सारे। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए 2016 से लेके 2023 तक के सारे पेपर मिलेंगे इस वेबसाइट पे आपको। यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर हरियाणा बोर्ड के, तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे, और बाकायदा आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस के तैयार कर रखे हैं 12th क्लास के। आपको बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आना है, HBSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करना है, उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में पहुँच जाना है, क्योंकि लाइन वाइज है क्लास। कोशिश करूँ मैं ऊपर कुछ ईजी लिंक दे दूँ आपको। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के सारे क्वेश्चन है, MCQ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने बना दिए हैं। MCQs विद आंसर हैं, और ये जो है कंप्यूटर साइंस के इनके आंसर वगैरह मैं बनाऊंगा, अभी टाइम मिलेगा तो अगर मेरे को। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा एनालिसिस करके हैं, जो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन करके चले जाना, आपको फुल मार्क्स आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बट चीटिंग नहीं करना, फिर कहीं बोल रहे हो कि सर हम आधे कर ले तो क्या होगा। देखो आपकी मर्जी है, फिर तो जो चाहे करो या ना करो, मैं बता सकता हूँ। और आपको सारे काम के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराए हुए हैं। और ऐसा नहीं है, MCQs की मैंने प्रैक्टिस के लिए आंसर्स हाइड कर रखे हैं। जब आंसर पे क्लिक करोगे तभी आपको आंसर दिखेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और याद आपको अच्छे से हो जाएंगे। अब मॉडल पेपर बता देता हूँ। मॉडल पेपर में आना है और यहाँ पर हरियाणा बोर्ड चूज करना है, बाकी बोर्ड के भी है यहाँ पे, तो हरियाणा बोर्ड चूज करना है फिलहाल हमको। और 12th का मॉडल पेपर 2024 वाला, ये वाले पेपर में आना। और आपको कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है वो ढूंढना है, किधर सी है, ये रहा। यहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा, डाउनलोड पेपर पे क्लिक करोगे, डाउनलोड आंसर की पे क्लिक करोगे, आपके आंसर की यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। और बाकी सब्जेक्टों का भी आपको मिल जाएगा, मेन सब्जेक्टों की सब की यहाँ पे जो है पेपर और उनके आंसर की वगैरह मैंने अपलोड कर रखी है। आई होप समझ में आ गया होगा। वेबसाइट पे विजिट ज़रूर कर लेना, बहुत काम की वेबसाइट आपके लिए ये रहने वाली है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।